माँ शब्द का उच्चारण करते ही एक मन में संतुलन का भाव सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। हम बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लें, बड़ी बड़ी कहानियों किस्सों को सुन लें, उससे हमारे जीवन में क्षणिक परिवर्तन तो आ सकता है, क्षणिक भावना तो आ सकती है, मगर हमें जीवन में यदि कुछ हासिल करना है, यदि वास्तव में अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को रूपांतरित करना है, तो हमें कर्म के पथ पर ही चलना पड़ेगा, साधना के पथ पर ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। यदि आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि भी चाहते हैं, यदि उस परम सत्ता की कृपा भी चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, उस परम सत्ता माता आदि सत्य जगदम्बा की भक्ति करना। भक्ति जिसके विषय में पूर्व में अनेकों बार मैंने विस्तार से चिंतन भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के विषय में दिया है। अपने चिंतनों को आगे ले जाऊं, इसके पहले पुनः चाहूँगा कि जो नए भक्त उपस्थित हुए हैं कि यदि उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से आपको कुछ मांगना है, तो केवल 3 बातों में अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर दो, सब चीज़ों को भुला दो। 3 मार्ग आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। अन्य चीज़ों पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों मार्गों का मैंने विस्तार से चिंतन दिया है कि जिस मनुष्य के जीवन में उस परम सत्ता की भक्ति प्राप्त हो जाए, उस परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस परम सत्ता की आत्मशक्ति प्राप्त हो जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आवश्यकता है हम उसे प्राप्त करने की, हमारे अंदर ललक हो, हमारे अंदर तड़प हो। भक्ति साधना का प्रारंभ है और भक्ति ही साधना की उच्चता की अंतिम सीढ़ी है। एक सामान्य साधक के लिए ही भक्ति उतनी ही आवश्यक है, एक उच्च कोटि से उच्च कोटि के ऋषि के लिए भी भक्ति उतनी ही आवश्यक है। साधना की चरम सीमाओं को प्राप्त करने के बाद कोई भी ऋषि सब कुछ भक्ति भाव में समर्पित कर उस परम सत्ता का केवल और केवल भक्त बन करके रह जाता है। और हमारी भक्ति कैसी हो? आज भक्ति का स्वरूप पूरी तरह से भटका हुआ है। हमारे चिंतन जब तक सही दिशा में नहीं जाएंगे, चिंतनों से ही तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसे हमारे विचार बनेंगे, और जैसे विचार होंगे वैसा हमारा कर्म होता चला जाता है। भक्ति पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता थोड़ा सा ठहराव लाएं, थोड़ा सा विचार करें, शांत चित्त होकर कुछ क्षण गुजारने का भाव अपने अंदर पैदा करें। सहज भाव से उछल कूद करने से, सहज भाव से दौड़ते धूप करते रहने से हम कई बार सत्य के बहुत नज़दीक जाकर के भी कुछ हासिल नहीं कर पाते।